बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में सिर्फ एक छोटी सी इतला उन तमाम लोगों के लिए बिलखुसूस मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड मुलाजमीन या वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, गुज़र चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। एक तो सबकदोश मुलाजमीन यानी जो सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए फ़ंड्स जारी हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। और लीव सैलरी के हवाले से या जो उनके बकाया जात थे, जो भी उनका पैसा था वो वागुजार कर दिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। कंसर्न तहसीलदार या अगर आपका कोई बीडीओ वगैरह, जिसको भी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी डीडीओ आपके इलाके के अंदर बनाया गया है, पैसा उस तक पहुंच गया है। सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा आया है और जिसको ऑर्डर्स चाहिए वो मैं बता दूं। एक तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जिनका मसला था, काफ़ी लोगों का पैसा रुका हुआ था जीपी की सूरत में, बाकी सारा वो भी आया है। रिटायर्ड और जो फौतशुदा सरकारी मुलाजमीन हैं, जो इंतकाल कर चुके हैं, लीव सैलरी अगर किसी की थी और बकाया जात, उसकी जो नक़द रकम है वो सरकार ने 1.81 करोड़ रुपए जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। फंड्स को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी जो डीडीओज़ कहलाते हैं उनके इख्तियार में रखा गया है। उनके पास सीधा जाएंगे ताकि जो रिटायर्ड हैं या जो मुतवफ़ी सरकारी मुलाजमीन हैं जो इंतकाल कर चुके हैं, उनको उनके जो बकाया जो रकम है वो उनके हिसाब से कैसे अखराजात पूरे करने हैं वो सारा प्लान तरतीब देकर ये पैसा वागुजार किया गया है। फंड्स जब वागुजार किए जाएंगे यानी आपको आगे पैसा बैंक खातों में जाएगा तो इसके लिए बाकायदा कुछ शराइत होंगी, मशरूत होंगी और लीव सैलरी की जो अदायगी है तमाम ज़ाब्ता या जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए होगा। डीडीओज़ और ज़ाती तौर पर जो अफसरान हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर वो ज़िम्मेदार होंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे कि इस ऑर्डर के मुताबिक जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन लोगों के नाम लीव सैलरी है या जो बकाया जात हैं, कहीं किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय के या कोई सबकदोश मुलाजमीन या फिर वो लोग जो इंतकाल कर चुके हैं, वो अगर सरकारी मुलाजिम थे तो उनके बैंक खातों में कहीं पैसे पहले तो नहीं चले गए हैं, पहले कोई रकम तो नहीं दी गई है। ये सारी चीज़ जो है ये तहकीकात यकीनी बनानी है कंसर्न अथॉरिटीज़ को, यानी जो डीडीओ मेंबर है उसको ये देखना होगा। अब जिन लोगों को पैसा गया है मैं डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा, बाकी आप अपने इलाके में जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। 3-4 चीज़ें जो अथॉरिटीज़ ने क्लियरली बताई हैं। एक तो ये कि डिमांड 8 थी फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने। हेड ऑफ डिपार्टमेंट 1401 जो महकमों के सरबराहान हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर, मेजर हेड जो हैं वो 2071 थे, पेंशन और बाकी रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स थे। सब मेजर हेड 1 सिविल, इसके अलावा माइनर हेड 115, लीव एनकैशमेंट बेनिफिट्स जिसको आप कहते हैं वो हैं। ग्रुप हेड 99 जनरल में और सेक्रेटरी फाइनेंस 2190 सब हेड। अलॉटमेंट जो हुआ है वो फंड्स दिए गए हैं और लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी जिसको आप कहते हैं वो सारा दे दिया गया है। और इसमें पुंछ है, अनंतनाग है, पुलवामा है, श्रीनगर है, कठुआ है, कुपवाड़ा है, किश्तवाड़ है, जम्मू ज़िला है, कुलगाम है, रियासी ज़िला है, प्रॉपर श्रीनगर है, शोपियां है, इसके अलावा बारामूला है और डोडा है, कठुआ, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ। ये तमाम एरियाज़ जहां पर किसी का बकाया पैसा था। राजौरी का मुझे ऑर्डर में नाम नहीं दिख रहा तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। पुंछ है, पुंछ के जो हैं उसमें तहसील सुरनकोट के अंदर रशीदुल रहमान नायब तहसीलदार हैं। रिटायर्ड और डिसीज्ड जो ऑफिशल्स हैं उनके नाम मेंशन कर दिए गए हैं और तहसील सुरनकोट के अंदर आते हैं। और रिटायरमेंट या जो डेथ डेट दोनों में से एक मेंशन की जाती है तो वो 30/11/2023 बताई गई है इनका पैसा। इसके अलावा पुंछ से कुछ बाकी नाम भी आए हैं जिन लोगों ने फ़ोन करके पूछा तो मुश्ताक अहमद MTS तहसील मेंढर से 30/6/2024 इनकी डेट बताई गई है। या तो रिटायरमेंट की या डेथ की दोनों में से एक डेट मेंशन की जाती है, यानी रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ की जो है उसका ये मसला था वो हल करने की कोशिश है। और ऑर्डर में बाकी कुछ लोगों के नाम भी हैं तो जाइएगा, ज़रूर इसके लिए काम करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एम्प्लॉयज़ के ताल्लुक से सरकार इस वक्त काम कर रही है तो ये वो मुलाजमीन हैं या तो सबकदोश या जो रिटायर्ड हुए या फिर इसके अलावा जिनकी डेथ हुई है। जो लोग ज़िंदा हैं अल्लाह उनको सेहतियाब रखे। आप जाएं, ऑर्डर्स आ चुके हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको वहाँ पर मिलेंगी। जिनका पैसा था वो सरकार ने जारी कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। और जो ज़िंदा एम्प्लॉयज़ हैं कुछ के खिलाफ़ शिकायतें थी
तो इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस थे, जिन खवातीन ने R&B डिपार्टमेंट के अंदर, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन के खिलाफ शिकायतें थी, कुछ लोगों के सरकार के नोटिस में आई, खवातीन के खिलाफ जिनसी जराइम या तशद्दुद के वाक़यात के साथ जिनसी हरासानी के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं कई मरतबा, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी शिकायतें होती हैं। तो इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 का हवाला देते हुए, और सेक्सुअल हैरेसमेंट जो केसेस हैं वर्क प्लेस पर, काम करने की जगह पर जिन खवातीन के साथ ज़्यादतियाँ या हरासानी के मामला आए हैं, इस सिलसिले में इंजीनियर तनवीर मीर, इंजीनियर इन चीफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कमेटी बनाई गई है ये इसमें रहेंगे, और बाकी 4 मेंबर्स हैं। नम्रता भान है, अंडर सेक्रेटरी हैं सरकार के, नम्रता वाचू अंडर सेक्रेटरी सरकार के, रिप्रेजेंटेटिव NGO के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नॉमिनेट की होगी, और बाकी कोई चेयरपर्सन की तरफ से एक मेंबर चुना जाएगा। तो एक वो रिटायर्ड और जिन लोगों की डेथ हुई है उनका पैसा, और वो वागुजार हो चुका है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें ऑर्डर जारी किए हैं, और यहाँ पर खवातीन के खिलाफ जो जिनसी हरासानी के मामला थे उसमें सरकार ने नोटिस ले लिया है। बहुत जल्द आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह के मामलात में कार्रवाई भी अथॉरिटीज़ की जानिब से फौरी तौर पर की जाएगी।